तर्थत्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भाव अन पृथक विधान व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु तत्व ज्ञानम विद्धि राजसम। लेकिन जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजा समझो। अलग अलग प्राणियों में जो अलग अलग भाव हैं उनको अलग अलग देखा, जबकि जब जो बिल्कुल वास्तविक स्थिति में चला जाए तो उसको फिर उसके क्रियाकलापों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। रजो रागात्मक विधि, राग का यह नियम है कि वह जिसमें आ जाता है उसमें किसी के प्रति आसक्ति प्रियता पैदा करा देता है तो किसी के प्रति द्वेष पैदा करा देता है। इस राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता जितने भी चर प्राणी हैं उन प्राणियों की विभिन्न आकृति, राम राम जी, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदि को लेकर राजस ज्ञान वाला मनुष्य उनमें रहने वाली एक ही अविनाशी आत्मा को तत्व से अलग अलग समझता है। इसकी आत्मा भ्रष्ट है और इसकी आत्मा शुद्ध है, ऐसा मानते चलेगा। जबकि जो राजस सात्विक ज्ञान वाला है वो कहेगा सब में वो एक ही आत्म तत्व है और वो जो बढ़िया जो घटिया ये नहीं हो सकता। इसी तरह जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग शरीरों में अंतःकरण, स्वभाव, इंद्रिया, प्राण आदि के संबंध से प्राणियों को भी अलग अलग मानता है वह ज्ञान राजस कहलाता है। राजस ज्ञान में जड़ चेतन का विवेक नहीं होता। क्रिया और पदार्थ दोनों को सत्ता देकर उनके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ने के कारण सब अलग अलग दिखते हैं। अब आया तामस ज्ञान कैसा हो, उसमें तो कुछ होश ही न रखता। यत तु कर्तस्न कस्मिन कार्ये सक्तम हेतु कम अतत्व अर्थ अदल्पम च तत्तम समुद्धरतम। जो ज्ञान यानी जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया। तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले पंच भौतिक शरीर को ही वह अपना स्वरूप मानता है। जैसे हम कहते हैं भाई हम जो है और हमारे अंदर आत्मा, यानी हम अपने आप को जो मानने हैं आत्मा को अलग मानने हैं, जबकि हम आत्मा हैं लेकिन हम इसको उल्टा शो करें। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूँ, मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं ही भोगी बलवान सुखी हूँ, मैं ही धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। ऐसी मान्यता मूढ़ता के कारण होती है। ये सब शरीर को लेकर के हैं। जो कुछ खा लिया वो अपना, जो पहन लिया वो अपना। तो तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम बदल रहा है, शरीर आदि वस्तु मात्र अभाव में परिवर्तित हो रही है, दृश्य मात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें तू सदा जो का त्यो है। यह शरीर और तू एक भला कैसे हो सकते हैं। ऐसी युक्तियों को वह स्वीकार नहीं करता कि तू अलग है ये अलग है। तू है तो इनकी सत्ता है, ये रहो या ना रहो तो जरूर रहेगा, लेकिन हमें अपने उस मूल का ही पता नहीं लगता। यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग है, वास्तविक ज्ञान से वह रहित है, उसकी समझ अत्यंत तुच्छ है, तुच्छता की प्राप्ति कराने वाली है, इसलिए इसको ज्ञान कहने में भी भगवान को संकोच हुआ। कारण कि तामस पुरुष में मूढ़ता की प्रधानता होती है। मूढ़ता और ज्ञान का आपस में विरोध है। ज्ञान होगा तो मूढ़ता नहीं रहेगी, मूढ़ता है तो ज्ञान नहीं रहेगा। युक्ति रहित अल्प और अत्यंत तुच्छ समझ को ही महत्व देना तामस कहा गया। जब तामस समझ ज्ञान है ही नहीं और भगवान को भी इसको ज्ञान कहने में संकोच होता है तो फिर भगवान ने इसका वर्णन क्यों किया। कारण कि भगवान ने 19वें श्लोक में ज्ञान के त्रिविध भेद कहने का उपक्रम किया, इसलिए सात्विक और राजस ज्ञान का वर्णन करने के बाद तामस समझ को भी कहने की आवश्यकता थी, इसलिए इस तामस का भी यहाँ वर्णन हुआ। तामस ज्ञान में आसुरी संपत्ति विशेष है।
इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का अर्थ है कि वास्तव में यह ज्ञान नहीं, यह अज्ञान है। यह तामस मनुष्यों की बुद्धि है, जिसको पशु बुद्धि कहा। त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धिमाम जहि न जाते प्राग भूतो अद्य देव त्वम न नक्ष्यसि। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए फिर मर जाओगे, ऐसी बात नहीं है। शरीर हो या न हो, तुम रहो। हाँ जी। अब भगवान सात्विक कर्म का वर्णन करते हैं। ज्ञान के तीन रूप बताए, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस। अब बताया कर्म, तीन तरह के कर्म हैं। तो यहाँ सात्विक कर्म का वर्णन है। नियतम संग रहितम राग द्वेष्ट कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तव्य अभिमान से रहित हो तथा फलिच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना किसी राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। बिना अहंकार के, हाँ जी, बिना राग द्वेष के, राग द्वेष के, बिना फलिच्छा के, बिना परीक्षा के। शास्त्रों। जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में जिस समय शास्त्रों ने जैसा करने के लिए कहा, उसके लिए वह कर्म नियत हो जाता है। नियत कर्म और विहित कर्म। नियत यानी जो हमने जिम्मेदारी ले ली। तो वैसे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो यही माना जाए कि मनुष्य शरीर लेते ही सबसे पहले इसने एक ही जिम्मेदारी ली है कि मैं तेरा भजन करूँगा। लेकिन इस जिम्मेदारी को भूल के और दुनिया भर की, मैं तो घर गृहस्थी वाला हूँ, मैं तो बालक लेने वाला हूँ, मैं तो देश की सेवा कर रहा, या मैं तो अध्यापक हूँ, मैं तो किसान हूँ, तो दुनिया भर की वे जिम्मेदारी पाल लिया, उस जो मेन जिम्मेदारी है उसे जा भूल। जबकि ये सब जिम्मेदारी कोई वजूद नहीं रखती जब तक उसने उस असली जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। उसके सामने कोई वजूद नहीं। यहाँ नियतम पद से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया और दूसरे शास्त्र निषिद्ध कर्म का निषेध किया। संग्रहितम पद का अर्थ है कि वह नियत कर्म कर्तव्य अभिमान से रहित होकर किया जाए। कर्तव्य अभिमान से रहित कहने का भाव है कि जैसे वृक्ष आदि में मूर्ता होने के कारण उनको कर्तव्य का भान नहीं, पर उनकी भी ऋतु आने पर पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का निकलना, शाखा कटने पर घाव का मिल जाना, शाखाओं का बढ़ना, फल फूल का लगना, ये सभी क्रियाएं समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप होती है। उसकी भी क्रिया अपने आप हो रही है, उनको हालांकि उसे पता नहीं इन चीज़ों का, और आदमी को पता है, उसके बाद भी फिर भी अहंकार व क्रिया का नहीं कर रहा। ऐसे ही इन सभी शरीरों का बढ़ना घटना, खाना पीना, चलना फिरना, सभी क्रियाएं भी समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप हो रही है। इन क्रियाओं के साथ न अभी कोई संबंध है, न पहले कोई संबंध था और न आगे ही कोई संबंध होगा। पहले खराब काम कर रखे, उनका पछतावा कर रहे, आगे खराब काम ना हो जा उसकी सावधानी कर रहे। तो यहाँ बता रहे कि तेरा ना पहला कोई संबंध था, ना आगे कोई संबंध होगा, और फिलहाल भी तेरा किसी भी क्रिया से या कर्म से कोई संबंध नहीं है। सब क्रियाएं अपने आप हो रही है। इस प्रकार जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें कर्तव्य नहीं रहता। कर्तव्य न रहने पर उसके द्वारा जो भी कर्म होता है वह संग रहित, कर्तव्य अभिमान रहित होता है। राग द्वेष है कर्तव्य पदों का अर्थ है कि राग द्वेष से रहित होकर के कर्म किया जाए। कर्म का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो, तथा कर्म करने के जितने साधन हैं उनमें भी राग द्वेष ना हो। राग द्वेष पद से वर्तमान में राग का अभाव बताया और अफल प्रेप्सुना पद से भविष्य में राग का अभाव बताया। तात्पर्य यह कि भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाए। क्रिया और पदार्थों से निर्लिप्त रहते हुए असंगता पूर्वक कर्म किया जाए तो वह कर्म सात्विक है। इस सात्विक कर्म में सात्विकता तभी तक है जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है। जब प्रकृति से पूर्णतः संबंध विच्छेद हो जाता है तब यह कर्म अकर्म हो जाता है।
ये बताए सात्विक कर्म के भाव। अब आया राजस कर्म कैसा होगा। यत तु कामेक्षुना कर्म से अहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासम तद्रज समुद्र हटम। जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा गया। हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, राम राम भाई, सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, आदि फल की इच्छा से कर्म किया जाए। लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं, वाह वाह करते हैं तो अभिमान आता है, और जहाँ लोग सामने नहीं होते वहाँ कर्म करने से दूसरों की बजाय अपने में विलक्षणता विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारू रूप से संगोपांग काम नहीं कर सकते, हमारे में काम करने की जो योग्यता विद्या चतुरता है वह हर एक आदमी में नहीं मिलेगी। हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत ही ईमानदारी और जल्दी करते हैं। तो इस प्रकार अहंकार पूर्वक किया गया कर्म राजस है। तत्प्राप्ति में बाधक होगा, लेकिन कर्मयोगी का शरीर में थोड़ा अभिमान रह भी जाएगा तो वह सांख्य योगी की तरह उतना बाधक नहीं होगा। कारण कि कर्मयोगी का कर्तव्य अभिमान केवल कर्तव्य पालन के लिए है। वह जिस समय जो काम करता है उसी समय उसमें तात्कालिक कर्तव्य अभिमान रहता है। कार्य का अंत होने पर कर्तव्य अभिमान उसी कार्य में लीन हो जाता है। आगे भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर कर्म किया जाए या वर्तमान में अपनी विशेषता को लेकर अहंकार पूर्वक कर्म किया जाए, इन दोनों भाव में से एक भाव होने पर भी वह कर्म राजस हो जाता है। तात्पर्य की फल इच्छा और अहंकार दोनों में से जब एक भाव होने पर भी कर्म राजस हो जाता है, तब दोनों भाव होने पर तो वह कर्म निश्चित रूप से राजस ही होगा। कर्म करते समय हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है उसको कर्म करते समय शरीर में ज़्यादा परिश्रम मालूम देता है। जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा तो मुख्य है पर शारीरिक सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं, सुख आराम लेने की उसकी स्वाभाविक प्रकृति नहीं, उसको कर्म करते भी शरीर में परिश्रम मालूम नहीं देता। कारण कि भीतर में भोग और संग्रह की जोरदार कामना होने से उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ लगी रहती है, शरीर की तरफ नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फल इच्छा की अवहेलना हो जाती है, और फल इच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख आराम की अवहेलना हो जाती है। लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता न होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में परिश्रम मालूम नहीं देता। जब उसे चढ़ा देना तो कर देगा, तेरे तो जोश है, तेरे तो यो है, तो फिर वो झड़ झड़ करे। तो ऐसी अहंकार की परवाह नहीं करता। खुराक, ऐसी खुराक मिल रही है बालक को भी, तो हम नहीं राजी कर करके करवाएं। लेकिन एकांत में कर्म करते समय अहंकार जन सुख की खुराक न मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में ज़्यादा परिश्रम मालूम देता है। केले को लगाओ खेत में और उसकी क्या लेको और लगो, तो फर्क रहेगा उसमें। तो ऐसे फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया हुआ जो भी कर्म है वह राजस बताया। राजस मनुष्य अपनी आवश्यकता को अधिक बढ़ा लेता है, जिससे प्रत्येक काम में उसको अधिक वस्तु की जरूरत पड़ती है। अधिक वस्तु को जुटाने में परिश्रम भी अधिक होता है। राजस मनुष्य कर्मों का विस्तार अधिक करता है, इसलिए भी उसको अधिक परिश्रम होता है। शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसको थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम मालूम देता है। अबाजी तामस कर्म अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष च पुरुषम मोह उदारभ्यते कर्म यत्तम समुह्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है, परंतु तामस मनुष्य में मूर्खता की प्रधानता होने से वह कर्म करने में विचार करता ही नहीं। इस काम को करने से मेरा और दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा
हमने तो करना है हाँ जी, ऐसे ही परिणाम को न हम पे काम देखकर करेगा। वह काम शुरू कर देता है। इस काम को करने से अपने और दूसरों के शरीरों की कितनी हानि होगी, धन और समय का कितना खर्चा होगा, इससे दुनिया में मेरा कितना अपमान, निंदा, तिरस्कार होगा, इसका कुछ नहीं मेरा लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। ऐसे नुकसान को न देखकर वह काम शुरू कर देता है। इस कर्म से कितने जीवों की हत्या होगी, कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धांत और मान्यताओं की हत्या होगी, दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा होगी, अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव, आचरण, वेशभूषा, खान पान आदि की कितनी भारी हिंसा होगी। इन चीज़ों को न देखकर वह काम शुरू कर देता है। इस काम को करने की मेरे में कितनी योग्यता है, कितना बल सामर्थ्य है, मेरे पास कितना समय, कितनी बुद्धि, कितनी कला है, तो इन सब को न देखकर वह काम शुरू कर देता है। तामस मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होने वाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्य का कुछ भी विचार न करके जब जैसा मन में भाव आया बस वैसे ही उसी समय बिना विवेक विचार के वैसा ही कर बैठता है। तो इस प्रकार किया गया काम तामस कहलाता है। तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि के विचार न करके मूर्खता से काम करता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन नहीं भावे, कै गिरधर कवि राय करम गति टरत न टारे, खटकत है जिय माही किए जो बिना विचारे। वह स्वाभाविक ऐसे काम करता है जिनसे दूसरों को बाधा हो, जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाना, रास्ते में साइकिल खड़ी कर देना, तो दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की तरफ जाता है, राजस स्वभाव में उन्नति रुक जाती है और तामस स्वभाव स्वतः ही पतन की तरफ जाता है। तो ये तीन तरह के कर्म। अब आए तीन तरह के कर्ता। सात्विक कर्ता के लक्षण भगवान यहाँ बता रहे। मुक्त संग अहनवादी, धृत्य उत्साह समन्वित, सिद्ध असिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। जैसे सांख्य योगी का कर्मों के साथ राग नहीं होता, ऐसे सात्विक कर्ता भी राग रहित होता है। कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में आसक्ति, लिप्तता होती है। सात्विक कर्ता इस लिप्तता से पूर्णतः रहित होता है। पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदि को लेकर अपने में जो विशेषता का अनुभव करना है, यह अहंवदनशीलता है। यह अहंवदनशीलता आसुरी संपत्ति होने से अत्यंत निकृष्ट है। सात्विक कर्ता में यह अहंवदनशीलता, अभिमान तो रहता ही नहीं, बल्कि मैं इन चीज़ों का त्यागी हूँ, मेरे में यह अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं निष्काम हूँ, संसार के संबंध से मैं पूर्णतः रहित हूँ। इस तरह के अहम भाव का भी उसमें अभाव रहता है। कर्तव्य कर्म करते हुए विघ्न बाधाएं आ जाए, उस कर्म का परिणाम ठीक ना हो, लोगों में निंदा हो जाए, तो भी विघ्न बाधा दिन आने पर जैसा धैर्य रहता है वैसे ही धैर्य विघ्न बाधा आने पर भी निरंतर बनी रहे, इसका नाम है धृति। और सफलता ही सफलता मिलती चली जाए, उन्नति होती चली जाए, लोगों में मान आदर बढ़ते चले जाए, ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में जैसी उम्मीदवारी सफलता के प्रति उत्साह रहता है, वैसी उम्मीदवारी इससे विपरीत असफलता, निंदा आदि हो जाने पर भी बनी रहे, इसका नाम है उत्साह। तो सात्विक कर्ता इस प्रकार की धृति और उत्साह से युक्त होता है। सिद्धि असिद्धि में अपने में कुछ भी विकार ना आए, अपने पर कोई भी असर ना पड़े, काम ठीक तरह से सांगोपांग पूर्ण हो जाए, या पूरा उद्योग करते हुए अपनी पूरी शक्ति समझ सामर्थ्य को पूरा लगाते भी काम पूरा ना हो, फल प्राप्त हो या ना हो, तो भी अपने अंतःकरण में प्रसन्नता, खिन्नता, हर्ष, शोक का न होना ही सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना है। समता बताइए। ऐसा आसक्ति तथा अहंकार से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार कर्ता सात्विक कहा जाता है।
इस श्लोक में 6 बात बताई गई: संग, अहमदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि। इनमें से पहली 2 बातों से रहित, संग और अहमदनशीलता से रहित, बीच की 2 बातों से युक्त, शीलता और धृति, ये धृति और उत्साह इनसे युक्त, और अंत की 2 बातों में निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार सम रहने की बात गीता में कई जगह आई। तात्पर्य है कि सिद्धि असिद्धि हाथ की बात नहीं, पर उसमें निर्विकार रहना बिल्कुल हाथ की बात है, और जो हाथ की बात है बस उसी को ठीक करना है। सात्विक मनुष्य जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा दूसरा नहीं कर सकता। इस तरह न तो बाहर से बोलता है न भीतर से बोलता है। अपने में विशेषता का अनुभव करना ही भीतर से बोलना है। अब राजसकर्ता के लक्षण बताइए जी। रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मक व शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राज से परिकीर्तित है। जो कर्ता रागी कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्षोक से युक्त है, वह राजस कहा गया। राग का स्वरूप रजोगुण होने के कारण भगवान ने राजसकर्ता के लक्षणों में सबसे पहले रागी पद दिया। राग का अर्थ है कर्मों में, कर्मों के फलों में, वस्तु पदार्थ आदि में मन का खिंचाव होना, मन की प्रियता होना। इन चीज़ों का जिस पर रंग चढ़ जाता है वह रागी हो जाता है। राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा तो किसी फल की चाह को लेकर ही करेगा। जैसे मैं ऐसा ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन मान बढ़ाई मिलेंगे और परलोक में स्वर्ग आदि सुख भोग मिलेंगे। मैं ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ तो उनसे मेरा शरीर निरोग रहेगा। राजस मनुष्य को जितना जो कुछ मिलता है उसमें वह कभी संतोष नहीं करता, बल्कि जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह और मिले और मिले। आदर सत्कार महिमा आदि अधिक से अधिक हो, धन पुत्र परिवार अधिक से अधिक बढ़ते रहे, इस प्रकार के एक लाग, एक लोभ लगा रहता है। वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों के नुकसान की, दुख की परवाह भी नहीं करता। जो अधिक भोग सामग्री वह इकट्ठी करके भोगता है, त्यों ही तो दूसरे अभावग्रस्त लोगों के हृदय में जलन पैदा होती है। अतः दूसरों के दुख की परवाह न करना तथा भोग भोगना हिंसा है। तामस कर्म और राजस कर्ता दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य यही है कि मूर्खता रहने के कारण तामस मनुष्य की क्रियाएं विवेक पूर्वक नहीं होती, अतः चलने फिरने उठने बैठने आदि में उसके द्वारा हिंसा होती है। राजस मनुष्य अपने सुख के लिए बढ़िया बढ़िया भोग भोगता है, तो उसको देखकर जिनको भी भोग नहीं मिलते उनके हृदय में जलन होती है। यह हिंसा उस भोग भोगने वाले को ही लगती है। कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसा के नहीं होता। तात्पर्य है कि तामस मनुष्य के द्वारा तो कर्म में हिंसा होती है और राजस मनुष्य तो स्वयं हिंसात्मक ही होता है। रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तु पदार्थों का संग्रह करता है वे सब चीज़ें अपवित्र हो जाती है। जहाँ वह रहता है वहाँ का वायुमंडल अपवित्र हो जाता है। जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में अपवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि को कोई रखना नहीं चाहता। जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता है वहाँ कोई भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। वहाँ भूल से कोई सो भी जाएगा तो उसको प्राय स्वप्न भी खराब आएंगे। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति ममता रूप मलिनता आने लगती है, जिससे मनुष्य का शरीर और शरीर की हड्डियां तक अधिक अपवित्र हो जाती हैं। उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता अनुकूलता प्रतिकूलता आते रहते हैं, उनको लेकर वह शोक राग द्वेष सुख दुख इनमें उलझा रहता है। पहले तामस कर्म में भी हिंसा बताई गई, क्योंकि रजोगुण तमोगुण दोनों एक दूसरे के नजदीक है, पर सतगुण दोनों से दूर। रजोगुण रागात्मक है, तमोगुण मोहात्मक। रजोगुण में तो होश और सावधानी रहती है, पर तमोगुण में तो बिल्कुल बेहोशी और असावधानी रहती है। राग स्वार्थ बुद्धि होने से जितनी हिंसा होती है उतनी मोह होने से नहीं, इसलिए रजोगुण में अधिक हिंसा होती है। राग स्वार्थ बुद्धि के कारण राजस मनुष्य हिंसात्मक हो जाता है,
उसकी हिंसा में तल्लीनता हो जाती है। अब तामस करता जी अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, सठो नैस नैस करती कोल से विषादी दीर्घ सूत्री चा करता तामस उच्चते। जो करता है सावधान है, शिक्षित है, टकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का उपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। इस कारण किस समय कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से लाभ है, किस तरह करने से हानि, इस विषय में तामस मनुष्य बिल्कुल सावधान नहीं रहता। वह करता हुए विषय में तो सोचता ही नहीं, इसीलिए तो उसको असावधान कहा गया। जिसने शास्त्र सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को ठीक बनाया, न अपने जीवन पर कुछ विचार किया, माँ बाप से जैसा पैदा हुआ वैसा का वैसा ही करता वह कर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा, ऐसा मनुष्य प्राकृत है, अशिक्षित। तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है, इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम में बड़े बूढ़े, माता पिता, गुरु आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। हाँ जी, वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता, नम्रता का व्यवहार नहीं करता, बल्कि कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य ऐंठ अकड़ वाला कहलाता है। उसके चलने बोलने में समय ऐंठ अकड़ रहेगी। तामस मनुष्य अपने की जिद होने के कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को भी नहीं मानता। उसको तो मूढ़ता के कारण अपने विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए वह जिद्दी कहलाता है। जिनसे कुछ उपकार पाया उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है वह नैष्कृतिक कहलाता है। लेकिन तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, बल्कि उनका अपकार करता है, इसलिए वह अनैष्कृतिक है। अपने वर्णाश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता, बल्कि सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचता रहना या नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसे आलसी कहा गया। यद्यपि तामस मनुष्य में विचार नहीं होता कि क्या करता है और क्या करता हो। निद्रा, आलस, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, और अच्छे मार्ग से अपने कर्तव्य से हट जाने से भी उसके भीतर स्वाभाविक एक दुख, एक अशांति बनी रहती है, इसलिए उसे विषादी कहा गया। अमुक काम किस तरह से बढ़िया और जल्दी होगा इस बात को वह नहीं सोचता, इसलिए वह किसी काम में अविवेक पूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। तो ऐसा मनुष्य दीर्घ सूत्री कहलाता है। इन 8 लक्षणों वाले कर्ता को तामस कहा गया। 26वें, 27वें, 28वें श्लोक में जितनी बातें आई वे सब कर्ता को लेकर हैं। कर्ता के जैसे लक्षण होंगे उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करेगा उन गुणों के अनुसार ही कर्मों का रूप होगा। कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। कर्ता के आगे जो करण होते हैं वे भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। तात्पर्य है कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म करण होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस या तामस होगा तो कर्म भी सात्विक, राजस या तामसी होंगे। सात्विक कर्ता अपने कर्म, बुद्धि आदि को सात्विक बनाकर सात्विक सुख का अनुभव करते हैं, असंगता पूर्वक परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। कारण कि सात्विक कर्ता का लक्ष्य परमात्मा है, इसलिए वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होकर छिन्न तत् से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न नहीं था। परंतु राजस तामस कर्ता राजस तामस कर्म बुद्धि आदि के साथ तन्मय होकर राजस तामस सुख में लिप्त हो जाता है, इसलिए वह परमात्मा से अभिन्न नहीं हो सकता। कारण कि राजस तामस कर्ता का उद्देश्य परमात्मा नहीं और उसमें जड़ता का बंधन भी अधिक होता है। अब यहाँ एक शंका हो सकती है
कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होते हैं? इसका समाधान है कि जिस कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं, कर्ता का अभिमान नहीं, फल इच्छा नहीं, वह कर्म सात्विक हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्म से अपना और दुनिया का बड़ा भला होता है। उस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायुमंडल आदि के साथ संबंध हो जाता है, उन सब में निर्मलता आ जाती है, क्योंकि निर्मलता सत्गुण का स्वभाव है। दूसरी बात, पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक माना, लेकिन गीता रजोगुण को क्रियात्मक मानते हुए मुख्य रूप से रागात्मक ही मानती है। वास्तव में देखा जाए तो राग ही बांधने वाला है। 3 प्रकार के कर्म गीता में बताए, सात्विक, राजस, तामस। कर्म करने वाला का भाव सात्विक होगा तो वे कर्म सात्विक होंगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म राजस होंगे, और भाव तामस होगा तो वे कर्म तामस होंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुण नहीं माना। विषादी पद रजोगुण में आना चाहिए, पर यहाँ तमोगुण में आया। तामस वृत्ति का विवेक से विरोध है, इसलिए तामस मनुष्य में विषाद अधिक होता है। सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। कर्मों के विचार में बुद्धि और धृति, इन कर्म संग्रह कर्णों की प्रधानता होने से अब आगे उनके भेद बताते हैं। बुद्धिर्भेदम धृतेश्च गुणत्रयस्विधम शृणु प्रोच्यमान शेषण पृथक्त्वेन धनंजय। हे अर्जुन, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए, करण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रिया आदि कर्ण है, उनके सात्विक, राजस, तामस ये 3 भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि की प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार काम करती हैं। इसलिए यहाँ बुद्धि के भेद से कर्णों के भेद बता रहे हैं। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य विचलित न होने देने वाली धारण शक्ति का नाम धृति है। धारण शक्ति अर्थात धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिए बुद्धि के साथ साथ धृति के भी 3 भेद बताने जरूर हो गए। मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धि पूर्वक करता है, ठीक सोच समझ कर ही किसी काम में लगता है। उस काम में लगने पर उसको धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है, तब मनुष्य का काम सिद्ध हो जाता है। अभी साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता की खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धृति के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वे संसार से ऊंचा उठ सकता है। किस प्रकार की बुद्धि और धृति को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धृति के रहने से उसे ऊंचा उठने में बाधा लग सकती है, यह जानना साधक के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए भगवान ने उन दोनों के भेद बताए। भेद बताने में भगवान का भाव यही है कि सात्विक बुद्धि और धृति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है, राजसी तामसी बुद्धि से, धरती से नहीं। जब पांडवों ने राजस्व किया, तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए। इसी से अर्जुन का एक नाम धनंजय पड़ा। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विक बुद्धि और धृति को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। इसलिए तुम इस वास्तविक धन को धारण करो, इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक, धृति भी एक, लेकिन गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी 3 भेद हो जाते हैं। तो मैं उनका ठीक ठीक विवेचन करूंगा, थोड़े में बहुत विशेष बात कहूंगा, उनको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो।
धृति स्रोत्र आदि कणों में नहीं है, इसलिए भगवान चयपद का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के 3 भेद बताऊंगा, ऐसे धृति के भी 3 भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का एक गुण लगती है। बुद्धि का एक गुण होते भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धृति स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है। उस धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ यानी सात्विक होगी, साधक की साधना में बुद्धि उतनी ही स्थिर हो रहेगी। साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, लेकिन पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ही ज्यादा आवश्यकता है। साधक की बुद्धि भी सात्विक हो, धृति भी सात्विक हो, तभी तो साधक अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों के ही भेद जानने की आवश्यकता है। उनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूँगा। बुद्धि और धृति के विषय में क्या क्या भेद होते हैं उन सबको कहूँगा। तो भगवान कहते कि बुद्धि धृति के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं, मैं उन सबको पूरा का पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।